भागीरथी बाई था। मेरी मृत्यु 17 जून 1858 को हुई। एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार में प्रचलित है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। भारत की सरकार ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। नमस्कार, मैं सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका हूँ। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ। नमस्कार, मैं एक पुलिस हूँ। मैं सरकार का सेवक हूँ और मैं गुनहगारों को पकड़ता और उन्हें सजा देने के लिए लड़ने के लिए पढ़ना होगा। किताबें तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। मेरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था और मुझे बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। मैंने संविधान बनाया था और मुझे सभी लोग संविधान का जनक कहते हैं, क्योंकि मैंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैंने छुआछूत और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए कई कोशिशें की। मैं एक अर्थशास्त्री और प्रोफेसर वकील था। मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मेरे मरने के बाद 1990 में मुझे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 में मेरी मृत्यु हो गई और हर वर्ष 14 अप्रैल को मेरी जयंती मनाई जाती है। कदम ऐसे चलो कि निशान पड़ जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी इस तरह जियो कि सभी के लिए मिसाल बन जाए। मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा जन्म 1907 को पंजाब के बंगा नामक गाँव में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ। 1919 को जलियांवाला हत्याकांड को देखकर मैं प्रभावित हुआ। तेरे आंचल में ए हिमाचल, जन्म लिया है तेरे आंचल में ए हिमाचल। शुक्रिया तेरा देवभूमि, तूने पावन भूमि पर जन्म दिया हिमाचल। शुक्रिया तेरा देवभूमि, तूने पावन भूमि पर जन्म दिया हिमाचल। लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। स्वर कहो या हिमाचल, बात तो वही है। परम आदरणीय मुख्याध्यापक जी, वे अन्य अध्यापकगण, मेरी प्रिय सहपाठियों, भाइयों तथा बहनों, मेरा नाम ईश्वर ठाकुर है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन हमारे विद्यालयों में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रह गया है, जिसमें मैंने अपने ट्रेडिशन को देखते हुए पट्टू पहना है, जो कि हमारे कुल्लू का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, यानी पारंपरिक पोशाक है। तो आज मैं आपको इस पट्टू के बारे में ही कुछ जानकारियां बताऊंगी। आशा करती हूँ कि मुझसे बोलने में कोई गलती ना हो। पट्टू महिलाओं द्वारा बनाया गया एक ऊनी शॉल है, जिसका प्रयोग किन्नौर में भी लोग शॉल के रूप में करते हैं। पारंपरिक तरीके से इसे खट्टी में बनाया जाता है। यह एक ऊनी साड़ी होती है। यह शुद्ध ऊन से बनी होती है और यह भारी भी होती है। पट्टू की लंबाई लगभग 3.20 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 1.25 मीटर के आसपास होती है। एक साधारण पट्टू लगभग 2000 के प्राइस से शुरू होता है। जो पट्टू जिसमें ज्यादा फूल डिजाइन वगैरह होंगे तो वो हमें कोई 35,000 तक का मिलेगा। पट्टू कई रंगों के हो सकते हैं, जैसे काला, नीला, पीला और भी बहुत सारे। पट्टू हम कोई भी धार्मिक कार्य करने या फिर किसी भी त्योहार के लिए इसको पहनते हैं। पट्टू में एक चांदी की ब्रोच से पेंट किया जाता है और इसे हम एक कुल्लवी धातु के साथ पहनते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको पट्टू के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि मुझसे बोलने में कोई गलती ना हुई होगी। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इंदिरा गांधी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मेरा जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। मेरे द्वारा निर्मित नारे का नाम गरीबी हटाओ था। मैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भाइयों तथा बहनों, नमस्कार। मेरा नाम जितना ठाकुर है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने बाल दिवस पर जानकारी देकर उपस्थित हुई हूँ।
बाल दिवस बहुत खुशी का दिन है। इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। माए नी मेरी शिमले राहें चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर है। माए नी मेरी शिमले राहें चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर है। शिमले बसना कसौली बसना, शिमले बसना कसौली बसना। मेरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है। मेरा जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ। मैं भारतीय टीम का पूर्व कप्तान रह चुका हूँ। मुझे लोग मेरे शांत नेतृत्व के कारण भी जानते हैं। मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मेरा जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। मेरे पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और माताजी का नाम स्वरूप रानी था। मेरा नाम APJ अब्दुल कलाम है। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था। मेरा सपना बचपन से अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का था। मेरी आर्थिक परिस्थिति बेहद खराब थी। मुझे सुबह सुबह उठकर अखबार लेने चेन्नई के रेलवे स्टेशन से वापस गांव तक लाना पड़ता था और अखबारों को बेचना पड़ता था। मेरी ऐसी लगन देखकर मेरी बहन ने अपने जेवर बेचकर मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और मैंने जी जान से मेहनत की और मैंने पायलट का टेस्ट दिया। उसमें मेरी रैंक 9वें स्थान पर थी, पर 8 ही लोगों को चुना जाना था, जिससे मैं बहुत निराश हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और वैज्ञानिक फील्ड में गया। वहाँ मैंने बहुत बेहतरीन काम किया, जिससे मुझे नासा वालों ने काम करने का ऑफर दिया, पर मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि मुझे अपने भारत देश के लिए कुछ बड़ा करना था। इसलिए मैंने भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया और अन्य त्रिशूल, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का आविष्कार किया और जिस कारण मुझे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और 2002 में मुझे राष्ट्रपति का ओहदा यानी दर्जा दिया गया। मैं जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेहनत उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर यक्षता ठाकुर हूँ। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ये उठता है कि हृदय है क्या? हृदय हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कहे कि इससे ही हमारा शरीर चलता है। हमें हृदय रोग होते हैं, लेकिन उसमें से सर्वाधिक रोग हार्ट अटैक है। अब हम इसके लक्षण, इसके उपाय और इसके कारण जानेंगे। इसके लक्षण ये हैं कि हमें सीने में बहुत जोर से दर्द होता है, चलने में सांसें थकावट होती है। इसके कारण ये है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। दूसरा कारण ये है कि आप धूम्रपान, शराब आदि नशे करते हैं, जिसके कारण आपके फेफड़ों में भी गलत असर होगा और आपको पहले से बीमारी होगी, उसमें भी आपको बहुत सामना करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी, जैसे कि हमारा दिल धड़कता है तो ऑक्सीजन भी साथ साथ खून के साथ साथ सारे शरीर में फैलती है। ऑक्सीजन की कमी और थक्का बनने के कारण, मान लेते हैं हमारे हाथ में थक्का बन जाए और खून भी जिससे पंप हो, लेकिन हाथ का जो खून होगा वो वहीं पर रुक जाएगा और हमारा हाथ शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हम कोई भी चीज को उठा या किसी भी चीज को हम छू भी नहीं सकते। और इसका ये भी कारण है कि आपका पारिवारिक इतिहास क्या है। पारिवारिक इतिहास में जैसे कि आपके फादर, ग्रैंडफादर, उनको कोई अपाहिज हो या उनको कोई हृदय से डायबिटीज वगैरह हो, तो वो लक्षण कुछ आप में भी दिखाई देंगे। इसलिए आपको पहले से सावधान रहना है। अब हम इसके उपाय जानेंगे। सबसे पहले इसका उपाय है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, उसमें सुधार करेंगे और हमारा जो आहार है उन्हें अच्छे से लेंगे। जैसे पौष्टिक आहार,
सब्जियां, फ्रूट्स आदि। और हम धूम्रपान से दूर रहेंगे, नशे नहीं करेंगे और एक्सरसाइज, नियमित जांच, जैसे कि मान लेते हैं कोई डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि ये करो ये करो, एक हफ्ते बाद वो ठीक हो गया, उसने सोचा कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे दोबारा चेकअप के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोबारा बीमारी आ सकती है, इसलिए हमें एक लास्ट चेकअप जरूरी करवाना होता है। उम्मीद है कि आप मेरी कही गई बातों को अपनी जिंदगी में लाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लता मंगेशकर है और मेरा जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ था और मुझे भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आप सभी को अपना प्रसिद्ध गाना सुनाऊंगी जो 1998 में रिलीज हुआ था। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। देखी जाहोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। दिल लागी दुख दुख मेरा बेस लागा बजदा, हो मेरे यारा बेस लागा बजदा, बड़ी गर्मी लगी रधुपा नाटी लागा नसदा, हो मेरे यारा नाटी लागा नचदा, बड़ी गर्मी लगी रधुपा नाटी लागा नचदा, हो मेरे यारा नाटी लागा नचदा।